राधे राधे मित्रों, दीक्षा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नवोदय विद्यालय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की थी। इसमें हाईली ट्रेंड अध्यापक रखे जाते हैं। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया ही बहुत ही जटिल है और इसमें पढ़ाई का माध्यम भी अनेकों तरह का होता है। यहाँ पर रहने खाने की भी सब सुविधा होती है। यहाँ पर बच्चों को यही रहना पड़ता होता है। यहाँ खाने पीने की, रहने की, पढ़ने की सबकी उत्तम व्यवस्था होती है। यह कैंपस बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। यहाँ पर अनुशासित भी बच्चों को सिखाया जाता है। प्रेयर वगैरह होती हैं रोजाना। यहाँ पर सभी कार्य होते हैं। यहाँ पर पूरे भारत में लगभग 661 नवोदय विद्यालय के आसपास हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। नवोदय विद्यालय में 5वीं कक्षा पास करने के बाद 6वीं कक्षा में अधिकांश बच्चों का एडमिशन होता है। इसमें एक विद्यालय जो होता है जिले में, उसमें 80 बच्चों का सलेक्शन होता है और जो समिति इनका सलेक्शन करती है वो चयन PST के नाम से होती है। नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में भी एडमिशन होते हैं, लेकिन ये तब होते हैं कि जो 80 सीटें होती हैं उनमें से अगर कुछ सीटें खाली होती हैं तो 9वीं और 11वीं में भी एडमिशन किए जाते हैं। 9वीं में तो वही 5वीं की तरह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 6वीं क्लास की तरह, लेकिन 11वीं में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। 10वीं के मार्क्स जो होते हैं परसेंटेज, उसके आधार पर ही सिलेक्शन किया जाता है। नवोदय विद्यालय में बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरह से एडमिशन होता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि जो बच्चा है वो 3वीं से 5वीं तक किसी भी सरकारी या फिर गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा हुआ होना चाहिए और जो उसकी उम्र है वो 8 से और 12 के बीच होनी चाहिए और वह बच्चा केवल एक बार ही एग्ज़ाम दे सकता है, बार नहीं दे सकता। केवल एक बार ही एग्ज़ाम दे सकता है। एक बार में उसका सिलेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो सीताराम। नवोदय विद्यालय में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई का माहौल होता है। नवोदय विद्यालय में जो सीटें होती हैं वो 1/3 तो लड़कियों के लिए रिजर्व होती हैं और 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व की जाती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं उनका ही सिलेक्शन होता है 75% सीटों पर। और यहाँ पर SC ST OBC इनके लिए भी रिजर्वेशन होता है। SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है और 3% आरक्षण दिव्यांगों के लिए होता है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका जो कैंपस है वो बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैला हुआ होता है। यहाँ पर सब तरह की सुविधाएं होती हैं और प्रवासी सिस्टम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर भाषा के 3 रूप होते हैं। 3 भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और जो मातृभाषा है उसमें क्षेत्रीय भाषा भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। नवोदय विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं
खेलकूद आदि भी किए जाते हैं और बच्चों को पढ़ाया भी बहुत अच्छे तरीके से जाता है। नवोदय विद्यालय का कैंपस एक विशाल क्षेत्र में बनाया जाता है। कम से कम 25 से 30 एकड़ क्षेत्र में नवोदय विद्यालय का कैंपस बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। बच्चा कैंपस से बाहर बिना प्रिंसिपल की या फिर जो हॉस्टल वार्डन होता है उसकी अनुमति के बाहर नहीं जा सकता है। कैंपस के अंदर पूरी सुविधाएं होती हैं, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी कैंपस में अंदर आकर मिल सकते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं जिसमें जो विद्यालय के बच्चे हैं वो भाग लेते हैं, वही सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हैं। जो क्षेत्रीय कलाएं हैं या फिर क्षेत्रीय जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से कार्य करते हैं। और यहाँ पर खेलकूद भी होते हैं। बच्चों के खेलकूद या सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम या नाटक आदि भी मंचन किया जाता है। खेलकूद प्रोग्राम भी होते हैं यहाँ पर। बच्चों के घूमने के लिए, खेलने कूदने के लिए काफ़ी प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर, जिससे फिट बने रहे हैं बच्चे। क्षेत्रीय जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, क्षेत्रीय भाषाओं का और क्षेत्रीय जो रंगमंच हैं या फिर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका सबका समावेश रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों के रहने खाने आदि के लिए भी उत्तम व्यवस्था होती है। हाई क्वालिटी का खाना, हाई क्वालिटी का दूध उपलब्ध कराया जाता है बच्चों के लिए। यहाँ पर मैच की व्यवस्था होती है अंदर ही, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर नहीं रहना पड़ता है नवोदय विद्यालय के बच्चों को। कैंपस तो विशाल होते ही, मैंने आपको बताया था 25 से 30 एकड़ में कैंपस फैले हुए होते हैं। इसके बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं कैंपस। देखिए आपको दिखाई दे रहा है बहुत दूर दूर तक कैंपस की जगह है पूरी। और यहाँ फीस का जो सिस्टम होता है, लड़कियों की तो फीस लगती नहीं है बिल्कुल, और जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनकी भी फीस नहीं लगती है। तो बचे OBC और जर्नल, तो इनमें भी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं BPL परिवार हैं उनकी फीस नहीं लगती है। बाकी जो बच्चे हैं उनकी 800 रुपये महीने के हिसाब से फीस लगती है। और जिनके माता पिता अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो उनकी 1500 रुपये महीने की फीस लगती है। जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं उन्हें 600 रुपये महीने, और जिनके माता पिता नौकरी में हैं उन्हें 1500 रुपये महीने देने पड़ते हैं। जर्नल और OBC कैटेगरी जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, गरीबी रेखा से नीचे वालों को फीस नहीं देनी पड़ती है। देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं और स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं इनको। देखिए बच्चे सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। और IT से संबंधित ज्ञान भी दिया जाता है, कंप्यूटर पर कार्य कराया जाता है, कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है बच्चों को कि कंप्यूटर पर किस तरह कार्य करना है, किस तरह कार्य नहीं करना है, सब चीज़ के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। हमारे तो और चैनल हैं टर्निंग पॉइंट और लोकेंद्र सिंह के नाम से, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। दीक्षा एजुकेशन का ही प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा चैनल है। नवोदय विद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों।